दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि काम बन रहा था, बनते बनते अचानक से बिगड़ गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लोचा हुआ कि वो काम बिगड़ गया। नौकरी का पेपर दे रहे थे, सब कुछ अच्छा हुआ, इंटरव्यू में आधे नंबर से रह गए। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार। घर में बीमार पड़ा है, दवा लग नहीं रही। पैसा आ रहा है, घर में बच ही नहीं रहा। हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। और तो और दोस्तों, जब कभी कहीं विशेष मौके पर हमें कहीं जाना हो तो कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा बन जाता है कि वो हमारा जाना ही फेल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। लगता है जिंदगी के हर एक मोर्चे पर केवल और केवल असफलता ही हाथ लगती है। ऐसा क्या कारण, क्या वजह है? हमारे कोई ग्रह दोष में कमी है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध के कर्म जो अभी पेंडिंग है वो चुका रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के कर्म ही आड़े आते हैं। इस जन्म के कर्म अगर हमें याद नहीं है कि हमने कोई पाप कर्म किए हैं, कुछ गलत कर्म किए हैं, तो सारे के सारे जो भी हमारे काम बिगड़ रहे हैं, जिस प्रकार से भी बिगड़ रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे शादी लायक हो गए या शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे अपने प्रारब्ध के कर्म होते हैं। आप लाख प्रयास कीजिए इनसे निकलने का, निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अब किस प्रकार हम इनसे निकल सकते हैं? सबसे पहले तो आप जितना भी कोई आपके अंदर शौक हो, दारू का, नॉन वेज का, बीड़ी सिगरेट गुटखा, वो सब छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। जितना हो सकता है सच बोलने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा सच बोलेंगे, प्रारब्ध के कर्म उतने ही ज्यादा कटेंगे। अब आप सोचते हो कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं। वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते उनका भी ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, जब आप परेशान होते हो तो भगवान आपकी भी सुन रहे हैं। लेकिन कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक भगवान भी मजबूर होते। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं कि यदि आप सभी तरफ से परेशान हो गए, सभी तरफ से परेशान हो गए, झाड़ फूंक भी करवा लिया अपने ऊपर, ज्योतिष को भी दिखा के कोई उपाय कर लिया हो, या आप अपने प्रयास से किसी भी तीर्थ हो आए हो, लेकिन कर्म नहीं कट, तो मैं आपको बता देता हूं, नियमित रूप से इनमें से कोई सा भी एक काम कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी के पास जाकर चरण छूकर, एक बार का काम नहीं है, लगातार केवल उनकी शरण में चले। शरण में जाने का मतलब उनके होकर रह जाएं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के जो विचार हैं उन विचारों पर चलिए। देखिए कुछ समय बाद आपका भाग्य बदलने लगे। भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर आप उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो कीजिए। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने से प्रारब्ध के कर्म जल्दी कटते। भगवान विष्णु की शरण में जाए और जितना मैक्सिमम हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप। अब उनकी शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि आप केवल एक बार चले गए, हनुमान जी के शरण में गए तो एक बार मंगलवार को गए, नहीं।
पूर्ण रूप से समर्पण। किसी भी देवी देवता की शरण में आप जाएं, लेकिन समर्पण होना चाहिए, पाप के छुटकारे के लिए नहीं, केवल शरण में। मैं अब आपकी शरण में हूं, मेरा भाग्य आपके हाथ में है। आप जैसा करेंगे, जैसा मुझे रखेंगे, मैं वैसा रहूं। दोस्तों देखिए, जीवन में मजा आ जाए। लोगों की 45 साल की उम्र बीत गई, लेकिन उनके दिन नहीं सुधर रहे। वो पैदाइशी कष्ट में रहे, अब तक कष्ट में रहे, लेकिन जिन जिनको ये उपाय बताए सुखी हैं वो लोग। भगवान की शरण में आप जाए, माता दुर्गा की शरण में जाइए। माता दुर्गा की शरण में जाने से ऐसा कोई ग्रह, नक्षत्र, कर्म नहीं है जो नहीं कटता हो। लेकिन माता की शरण में जाना है तो पुत्र बनकर जाइए। मां मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। दोस्तों देखिए कितना मजा आता है जीवन में। आप तरक्की करेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, ये वो उपाय हैं। लेकिन जो भी कार्य करें आप सच्चे मन से करें। जब भी मंदिर जाएं, कुछ ना कुछ सिक्के डालकर ले जाएं, जरूर ध्यान से। बाहर जो बेचारे बैठे होते हैं, गरीब आदमी, मांगने वाले, खाने वाले, उनको आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर दें। ज्यादा पैसा नहीं देना है, 1-1 रुपए का सिक्का ले जाएं, 2-2 रुपए का सिक्का ले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दें। आपको ये नहीं देखना है कि ये हट्टा कट्टा है, नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, आप दीजिए। हट्टा कट्टा देखना वो भगवान का कार्य है, हमारा और आपका नहीं। हमारे सामने जिसने हाथ फैला दिया वो मांगने वाला है, उसको देना हमारा फर्ज है। दोस्तों बेहद सरल सरल, बेहद अच्छे अच्छे मैं उपाय आपको बताता हूं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। कम से कम 7 बार जय राम श्री राम, राम राम श्री राम, जय राम श्री राम आप बोलिए। आप कमेंट में लिखिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बाबा अमर सिंह पवन की। आप लिखिए कमेंट में, क्योंकि दोस्तों भगवान का नाम लिखना, पढ़ना, सुनना भी पुण्य का कार्य होता है। आप लिखेंगे, कोई दूसरा पढ़ेगा, पुण्य आपको मिलेगा। मैं पढ़ूंगा, पुण्य आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, दूसरे पढ़ने वाले को भी मिलेगा। तो क्यों ना भगवान का नाम लिखा जाए। दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की आप जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन।